दोस्तों, भारतवर्ष तक में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपका प्यार, दुलार और आशीर्वाद मुझे 20/9/2020 को दिखा, जिसमें सब्सक्राइबर की संख्या 100 तक पहुंच गई। मैं आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास करता हूं कि यही प्यार, दुलार और आशीर्वाद आप हमारे ऊपर बनाए रखेंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्या भगवान है या नहीं। इसे पक्ष विपक्ष अर्थात धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों कारणों से समझाने की कोशिश किया हूं। अतः आपसे प्रार्थना है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, इसके लिए चलते हैं सौर मंडल की ओर। हमारे सौर मंडल में के आंतरिक ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल है। इनके बाद आता है क्षुद्र ग्रह घेरा, जो कि सूर्य से 45 करोड़ किलोमीटर दूर है। इसके बाद आते हैं 4 बाहरी ग्रह, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा। मंगल के 2 छोटे छोटे उपग्रह हैं और बाहरी ग्रहों के 150 से ज्यादा उपग्रह हैं। इनमें बृहस्पति और शनि के 50 से ज्यादा उपग्रह हैं। तो चलिए इसे विस्तार पूर्वक समझें। हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है सीरियस। इसके बाद आता है प्लूटो, जिसका चित्र न्यू होराइजन्स नामक अंतरिक्ष यान ने 13 जुलाई 2015 को लिया था। इससे बड़ा ग्रह है चंद्रमा, जो कि पृथ्वी से 4 गुना छोटा है। इससे बड़ा है बुध, उससे बड़ा गैनीमेड और उससे भी बड़ा है मंगल, और मंगल से भी बड़ा है शुक्र। शुक्र से बड़ी है पृथ्वी और पृथ्वी से बड़ी है कैपलर। इसके बाद वरुण से बड़ा है अरुण और उससे बड़ी है शाइटन, और शाइटन से बड़ी है बृहस्पति, और बृहस्पति से बड़ी है HD 10556, जिसे थिया ग्रह के नाम से जाना जाता है, जिसका व्यास लगभग 6102 किलोमीटर था। इससे बड़ा है सूर्य, इससे बड़ा है साइरस और साइरस से बड़ा है पोलस। इस तरह एक से एक बड़े बड़े ग्रह हैं। सोचिए कितना बड़ा है हमारा ब्रह्मांड। इस ब्रह्मांड के सामने हमारी कहीं गिनती ही नहीं। अरबों खरबों की संख्या में ये सितारे मिलकर आकाशगंगा बनाते हैं। आकाशगंगा का कोई अंत नहीं। ऐसे कितने आकाशगंगा मिलकर हमारा ब्रह्मांड बना है। इतना ही नहीं, आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह है हमारा यूनिवर्स। ऐसे लाखों करोड़ों यूनिवर्स मिलकर बनाते हैं मल्टीवर्स, और ये हजारों करोड़ों मल्टीवर्स मिलकर बनाते हैं एक सुपरवर्स। ये सारे के सारे ब्रह्मांड में ही आते हैं। कभी आपने सोचा कैसे बना इतना बड़ा ब्रह्मांड? ब्रह्मांड की बात तो छोड़ो, आपको ले चलते हैं धरती पर बने उस पिरामिड के बारे में। सुनकर ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं। एक एक पत्थरों को रखकर इतना ऊंचा पिरामिड कैसे बना होगा, जिसका एक पत्थर का वजन लगभग 5 टन होता है, जिसे हाथी भी मात्र खींच भर सकती है, उठा नहीं सकती। कभी आपने सोचा कैसे रखा गया होगा एक के ऊपर एक पत्थरों को? आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि भगवान है या नहीं। इस बात का जवाब किसी के पास नहीं है। जिसके पास है वो इस धरती पर नहीं। ठीक वैसे ही जिस प्रकार भूत से भेंट होने पर कोई रहा ही नहीं, और जो रहा लोग उनका विश्वास करते ही नहीं। अर्थात कुल मिलाकर भ्रम की स्थिति बनी रहती है।
अब मैं कुछ तर्कों को रखता हूं जिससे आपको लगेगा कि भगवान है। हमारा एक पड़ोसी मुझे हमेशा देखता है कि मैं हमेशा पूजा पाठ करता हूं। उसने पूछा, आप पूजा पाठ क्यों करते हैं? क्या आपने भगवान को देखा है? मैंने कहा नहीं। उसने तुरंत पूछा, देखे नहीं होंगे तो अनुभव तो जरूर किए होंगे। मैंने कहा नहीं, बस भगवान के बारे में सुना हूं, इसीलिए विश्वास है और पूजा पाठ करता हूं। उसने कहा, तब आप गलत हैं। मैं सत्य में आ गया। मैंने पलट कर पूछा, क्या तुम कभी जहर खाए हो? उसने कहा नहीं। मैंने पूछा, जहर खाने से क्या होता है? उसने कहा, मृत्यु। मैंने कहा, ऐसा दावे के साथ आप कैसे कह सकते हो? क्या आपने खुद जहर खाकर अनुभव किया? उसने कहा नहीं। मैंने कहा, फिर आप कैसे कह सकते हो कि जहर खाने से मृत्यु होती है? उसने जवाब दिया, जो खाता है वह मर जाता है, और डॉक्टर भी तो यही कहते हैं कि जहर खाने से उसकी मृत्यु होती है। यह मृत्यु हुई। मैंने कहा, वाह भैया वाह, आप मरे हुए को देखकर और डॉक्टर का सुनकर कह सकते हैं कि जहर खाने से मृत्यु होती है, तो मैं अपने पुराने वेद पुराण ग्रंथ महाभारत पर विश्वास क्यों न करूं? चलिए दूसरे तर्क की ओर। एक ऐसे ही व्यक्ति से मैंने पूछा, तुम्हारे पिता का नाम क्या है? उसने जवाब दिया, भरत। मैंने कहा, यह दावे के साथ तुम कैसे कह सकते हो? उसने कहा, हमने अपनी माँ चाचा चाची से सुना है कि वो हमारे पिता हैं। मैंने पलटकर कहा, भाई हम भी तो अपने पूर्वजों की सुनते आए हैं कि ईश्वर है, तो क्यों ना मानो? तीसरे तथ्य की ओर चलते हैं। एक व्यक्ति हमसे कहता है कि जब भगवान है तो जिस फोटो या मूर्ति की हम पूजा करते हैं, यदि वह गिर जाए तो अपने आप अपनी जगह पर सीधी क्यों नहीं लग जाती? मैंने कहा, दोस्त, यह किसी कलाकार की चित्रकारी है, यह भगवान नहीं है। यह तो हमारी आस्था है कि हम उन्हें पूजते हैं, यही तो हमारा विश्वास है। दोस्तों, अब हमें दूसरे पहले की ओर चलना पड़ेगा। तो हम समझते हैं कि भगवान ने इंसान को बनाया या इंसान ने ही भगवान को। इसके लिए हमें अपने अतीत में चलना होगा। जब मनुष्य की उत्पत्ति हुई उस समय न तो मंदिर थे, न ही उनका समाज था, न ही उनमें संस्कार था, बल्कि हम यूं कहें कि मनुष्य और जानवरों में कोई फर्क नहीं था तो गलत नहीं होगा। उस समय गांव शहर कुछ भी नहीं था। मानव भोजन की तलाश में दर बदर भटकता रहता था। बाद में इनकी संख्या बढ़ी तो अपने आप को जानवरों से सुरक्षित रखने के लिए झुंड में रहना चालू किए, और यहीं से मानव समाज का विकास चालू हुआ। हमारी सबसे प्राचीन सभ्यताएं मेसोपोटामिया और हड़प्पा की सभ्यता है। हड़प्पा की सभ्यता लगभग 500 ईसा पूर्व शुरू हुई। उस समय न तो मंदिर था, न ही ऐसी भाषा जिससे पुस्तकें लिखी जा सके। यह साबित होता है कि उनके अवशोषण से हो सकता है, यह जरूरी साबित होता है कि उस समय के लोग सूर्य, पृथ्वी, अग्नि, वरुण और इंद्र की पूजा जरूर करते थे। पूजा पाठ वो सिर्फ अज्ञानतावश करते थे, क्योंकि उस समय उनकी जीविका का साधन नदी, जंगल, तालाब और पृथ्वी थी। उस समय अकाल, भूखमरी, बाढ़ और भूख की समस्या थी। इन सब से डरकर ही वो उनकी पूजा पाठ करते थे, ताकि इन प्रकोपों से वह हमें बचाएंगे यदि हम उसे खुश रखेंगे। उदाहरण के तौर पर आज भी गांव में बारिश नहीं होने पर हवन यज्ञ कराया जाता है। जब हम इकट्ठा होकर रहने लगे तो एक दूसरे को जानने और समझने के लिए भाषा का विकास हुआ। बाद में संस्कार की जरूरत पड़ी। यही नियम, कानून और संस्कार धर्म युग में बदल गए। तो दोस्तों, रामायण और महाभारत
वैदिक काल में लिखी गई, जो आज से लगभग 3500 साल पहले था। ईसा मसीह का जन्म 2019 साल पहले हुआ था। इसके बाद ही बाइबल का निर्माण हुआ। कुरान लगभग 1400 साल पुरानी है, और जिस सिख धर्म के बारे में हम कहते हैं वह तो बिल्कुल नहीं है। अब चलते हैं उस ओर जिन्हें साईं भगवान के नाम से जानने लगे और उनकी पूजा शुरू कर दिए। इनका जन्म महाराष्ट्र 1838 में महाराष्ट्र के एक गांव में हुआ था, जो पूरी तरह से इंसान थे। ठीक इसी तरह के आज के महात्मा जो चमत्कार कर देते हैं और हम उन्हें भगवान मान बैठते हैं, यह सारा कुछ अज्ञानतावश ही होता है। अब हम अपने शरीर की आत्मा के बारे में बात करेंगे। हम मानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर आत्मा होती है। भगवान परमात्मा है जो इन आत्माओं को कंट्रोल करते हैं। कुछ लोग इसी आत्मा को भगवान का अंश मान बैठे हैं। आत्मा हमारे शरीर में कब प्रवेश करती है, यह किसी भी धर्म में वर्णित नहीं है। यदि हम यह सोचते हो कि हमारी मां जब प्रेग्नेंट होती है आत्मा उसी दिन आती है, तो भी हम गलत हैं। कारण जिन शुक्राणुओं के मेल से हम पैदा होते हैं उनमें भी जीवन होता है। जन्म मरण यमराज के हाथ में नहीं, यह एक दैविक प्रक्रियाएं होती हैं। जिस भगवान के नाम पर तुम लड़ते हो, क्या तुम्हें पता है कौन है भगवान? एक बार जरूर सोचना। यह दुनिया ऐसे ही विचित्र बातों से भरी पड़ी है। साथ ही साथ यह भी सोचना जरूर कि हमारा विज्ञान इतना विकास कर गया, तो फिर इस आत्मा के बारे में